वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ कल्चर का। कल हमने थोड़ा इंट्रो पार्ट लिया था। ठीक है, आई नो उसमें थोड़ा क्या करेक्टरिस्टिक्स वगैरह बचे थे, तो मैंने सोचा आज आपको करेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट करा देते हैं। आज आपको करेक्टरिस्टिक्स मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर नंबर जो 1 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट नहीं, ये चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा था, वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास अब जो चैप्टर 1 का कुछ एक चैप्टर बचा है, मतलब एक 1.7 करवा दिया, 1.6 आई थिंक बचा है। ठीक है, बाकी ऐसा आपका कुछ नहीं बचा है। कल हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये सब आपका पेपर फर्स्ट का आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का टॉपिक अभी हम करा रहे हैं। चैप्टर का नेम है नेचर ऑफ कल्चर। कल मैंने उसका इंट्रो क्या बहुत डीप तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। सोसाइटी में भी, सोसाइटी और उसका रिलेशनशिप वगैरह मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको कल समझा दी थी। ठीक है, अब हम खाली आज इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट टॉपिक नहीं रहेगा, आज खाली हम यही टॉपिक स्टार्ट करके इसी पे एंड करेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर आज का टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी जितने भी डिस्कशंस हैं सब्जेक्ट रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी हमारा डिस्कशन है वो हम क्लास के एंडिंग में करेंगे। तो आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। द मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज ऑलवेज ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कल्चर क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। एक जनरेशन ने उस कल्चर को सीखा, पढ़ा, समझा, लोगों से चीज़ें उसने पता चली, देन उन्होंने उसी कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया। आपने खुद देखा होगा, जो चीज़ आपके पेरेंट्स अभी जिस कल्चर को अडॉप्ट करके बैठे हैं, वही कल्चर वो आप लोगों को सिखा रहे थे, देन वही कल्चर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, वही होता है ये कल्चर। ठीक है, द कल्चर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट ऑलवेज ट्रांसमिटेड थ्रू लर्निंग। इट ऑलवेज टेंड टूवर्ड्स द इंटीग्रेटिंग ए सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में कल मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत सोसाइटी से लेके कोई भी इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप वो कल का लेक्चर एक बार देखिए, आपको सोसाइटी भी समझ में आएगा। और देन जो अब कल संडे को लेक्चर अपलोड होगा, उसमें भी सोसाइटी और कल्चर का रिलेशनशिप भी बताया जाएगा। मैंने कल भी बताया आपको लैंग्वेजेस, सोसाइटी, ठीक है, कल्चर, ये सब चीज़ें मैंने आपको कल के पीपीटी में कल के लेक्चर में बताई थी। बाकी जो और भी चीज़ें बची हैं वो मैं आज करा रही हूँ। बाकी जो सोसाइटी का और पार्ट है वो चैप्टर 3 का पार्ट है, तो वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल्चर इज शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड। ये कल्चर ही तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। ये स्कूल ही सही, ठीक है, ये स्कूल स्टूडेंट्स ही सही, लेकिन वही कल्चर ये भी चलाते आ रहे हैं जो इनके पहले सीनियर्स ने चलाया था। जो चीज़ें पहले लोग करते हैं, वो जो अगले साल जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी फैमिली होती है नेक्स्ट जनरेशन में या कुछ भी है, वही उस कल्चर को अडॉप्ट करके वही वो कल्चर चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है। इट्स शेयर्ड बाय एंड इट इज ट्रांसमिट टू अमॉन्ग देयर मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी। जनरली मैन ट्रांसमिट कल्चर बाय द मीन्स ऑफ आइडियाज। ओके, द एक्वायर्ड लर्निंग ऑफ कल्चर इज पास्ड ऑन द जनरेशन प्राइमरी थ्रू द लैंग्वेजेस बट नॉट ए सिम्बॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ए यूटिलाइज। ठीक है, इन शॉर्ट आपको यही चीज़ समझनी है कि कल्चर क्या है। कल्चर ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, सोशल ग्रुप मेंबर्स में। ठीक है, एक्वायर्ड लर्निंग कल्चर जो होता है वो पास होता है जनरेशन थ्रू द लैंग्वेजेस के थ्रू, सिम्बॉलिक के सिम्बल्स के थ्रू भी। मैंने कल आपको शायद आप लोगों को अगर वीडियोस दिखे हो तो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको सिंबल्स का भी वो बताया था कि कौन कौन से सिंबल्स के थ्रू हम लोग कल्चर को जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। अगर आपको नहीं याद है तो मैं लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो कर दूंगी। कल की पीपीटी से मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है,
कि रोड क्रॉसिंग के एग्जाम्पल्स वगैरह, उस टाइप की सारी चीज़ें मैंने आपको कल एग्जाम्पल में दी थी सिम्बॉलिक कल्चर में, ठीक है। कल्चर इज लर्न एंड एक्वायर्ड. It has to be understood that not all things shared generally by a population are a culture. It acquired by the each person through a senses and more experiences. Each individual must learn through himself. ठीक है. No one is born with a particular language. कोई भी किसी particular language के से born नहीं होता. हर जो भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी इंसान है, वो अपनी नॉलेज से या उसके आसपास जो रह रहे हैं लोग या उसका क्या रिलीजन है, उन सब चीज़ों से उन सब चीज़ों से ही सीखता है और उन सब चीज़ों से ही उसको पता चलता है, ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में। कोई भी कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, वो कोई अपनी लैंग्वेज को से बोर्न कभी भी बोर्न नहीं होता, उसको हर चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हर इंडिविजुअल जो होता है वो उसे चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। ईच पर्सन थ्रू द सेंसेस एंड मोर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्या है? कल्चर इज सोशल. कल्चर इज a group product developed by the many persons interacting in a group. ठीक है. कल्चर क्या है? ग्रुप प्रोडक्ट है. इट इज a social due to the man culture tendency of ability and this. ठीक है, यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको कल बताई थी, बट मैंने कल ऐसे करेक्टरिस्टिक्स वे में मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए क्योंकि उसमें एक पॉइंट ही था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ कल्चर, तो आई जस्ट थिंक कि मैं आपको वो चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आपके नेचर ऑफ कल्चर वाले टॉपिक में सोशल चीज़ें तो ज़रूर जाएंगी, सोशल पॉइंट बहुत सारे आएंगे, ठीक है। सोशल लैंग्वेज तो ये इन सब के मेन पार्ट्स हैं, मेन चीज़ें हैं जो आनी कंपलसरी है, ओके। नेक्स्ट, आइडिएशनियल. Man forms idea and use them to assign meaning to the environment and experiences. Symbol are the symbols. वही कल मैंने आपको बहुत सारे symbols बताए हैं. मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिंबल्स बताया, लाइक मैंने कल आपको बताया था कि रोड क्रॉसिंग के सिंबल हैं, स्कूल के सिंबल हैं, ठीक है, बहुत सारी क्रॉस चीज़ों के मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, तो वही सब चीज़ें सिंबल है सिंबलाइज. Human needs and culture gifts. Any individual is likely to utilize habitually a cultural technique which gives him to the some way. The pattern of the culture continues to preside if they continue to satisfy man need. ठीक है, biological needs are component of the culture. ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो उनके करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं. फंक्शंस क्या हैं कल्चर के, वो मैंने आपको यहाँ पे डाल दिए हैं कि यही दो मेन पॉइंट्स थे जो आपके इस चैप्टर में अभी बचे हुए थे, जो मेरे को अभी कंप्लीट कराने थे, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा, एक मिनट, मैं आपको फिर ना बीच में मैं आपको रोक कर मैं आपको वीडियो वो आपको कल का वो दिखा देते हैं, जिसमें आप लोगों ने मैंने आपको कल सिंबल्स बताए थे ना, कि ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार आप सारे सिंबल्स को याद कर लीजिए कि मैंने आपको क्या बताए थे कल सिंबल्स. सॉरी स्टूडेंट्स, प्लीज वेट ना. इसी में बता रहे थे, मैंने कल इसी क्लास में आपको बताए थे सिंबल्स, मैंने यही बताए थे, मैंने अमेरिकन कल्चर वगैरह सब आपको एक्सप्लेन किया था. ये देखिए, ये थे सिंबल्स, स्कूल सिंबल्स, स्कूल क्रॉसिंग सिंबल्स, स्कूल क्रॉसिंग सिंबल्स थे, ठीक है। देन मैन एट वर्क, कार रेंटल, एलिवेटर, ये सब के सिंबल्स मैंने आपको कल बताए थे. अब आपको शायद याद आ जाए कि मैंने आपको कल क्या बताया था. मैंने यहाँ पे भी बताया था कल्चर कैन बी स्प्रेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स आर द थिंग दैट स्टैंड फॉर और रिप्रेजेंट एंड समथिंग एल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंबल कैन इंक्लूड साउंड, स्मेल, टेस्ट, एक्सप्रेशन, इमेज, पीपल, ऑब्जेक्ट और अ वर्ड, ठीक है। यही सब चीज़ मैंने कल आपको सिंबल्स में बताई थी. अगर आपको कुछ नहीं याद तो मैं कल का भी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि सारी वही चीज़ें हैं जो
आपको भी पढ़नी है, क्योंकि कल आपने नहीं क्लास ली तो आपको पता नहीं। कल्चर की डेफिनेशन: कल्चर द वे इन विच ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिव, इंक्लूडिंग देयर शेयर्ड नॉलेज, वैल्यू, कस्टम एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है। Nature of culture: cultural trait and cultural item. Cultural trait is the smallest element in a culture, non-material such as brief. Cultural item क्या है? Material cultural trait which can seen and handle and the used. ठीक है, मैंने यहाँ आपको बताए थे। मैंने कुछ वर्क दिया था बट स्टूडेंट्स नहीं किया, बट वो चीज़ मैंने आपके लिए कर रखी थी। ठीक है, आप सोशल कल्चर को अंडरस्टैंड करें, सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको यहाँ पे कल्चर वर्सेस सोसाइटी भी समझाया था। कल्चर का मीनिंग क्या होता है, देन सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? स्पेसिफिक टेरिटरी है इनहेबिटेड बाय द पीपल हु शेयर ए कॉमन कल्चर। ठीक है। Society culture is a total way of the life. Culture need a society of people to develop, and a society will not stay intact without culture. ठीक है। अमेरिकन कल्चर है, कल्चरल आइटम्स क्या है, कल्चरल ट्रेट्स क्या है, मैंने सब समझाया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लैंग्वेजेस में भी यही सब चीज़ें समझाई थी। अमेरिकन में सिंबल्स का मैंने आपको बता दिया अभी के सिंबल्स में क्या क्या दिया हुआ है। लैंग्वेज एंड कल्चर, कलर्स के ऊपर रिलेशन था इसमें वो। लैंग्वेज एंड कल्चर, आपको एक्सप्रेशंस के बारे में मैंने समझाया। देन लैंग्वेज एंड कल्चर, एक वर्ड्स, नो वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में क्या क्या कैसे कैसे आप बोल सकते हो, क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हेलो को बताया। ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब कल्चर में आ रही है कि एक ही मतलब अमेरिकन कल्चर में एक चीज़ को कितनी तरीके से यूज करेंगे। आइडेंटिफाइंग कल्चर्स में कल्चर है, सब कल्चर है, काउंटर कल्चर। देखिए ये आ गया: ऑल कल्चर रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, लोकेशन और साइज हैव द फॉलोइंग: सिंबल, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, वैल्यू, नॉर्म्स। ठीक है, ये सब चीज। नॉर्म्स भी मैंने बताया, मोड्स भी बताया, लॉ भी बताया। सिंबल्स आर एनीथिंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एज and has a shared meaning attached to it. Language, gesture, image, sound, physical object, event, and element of the natural world, and can serve as a symbol as a pupil symbol as long as people recognize that can convey a particular meaning। ठीक है। टेक्नोलॉजी मैंने कल आपको बताया। लैंग्वेजेस कल मैंने बताया था कि लैंग्वेज इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन एंड स्पोकन सिंबल इनटू ए स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम। ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो नोम्स, वैल्यूज वगैरह ये सब आप देखना कल की क्लास में। आपको क्लास में जाके देखना आप। ठीक है। कहेंगे मैम कहाँ बीच में आप कल का लेकर आ गए, बट आई नो कि आप लोगों में से आधे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आधे लोग वीडियो देखते हो और आप लोग आधे लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैं आपने आपको बता दिया कि कल्चर क्या है। फिर कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे कि मैसेज आएंगे, मैम कल्चर का मीनिंग नहीं बताया आपने। तो इसलिए मैं पहले ही आपको आज उस पुरानी वीडियो से या पुरानी पीपीटी से लिंक करके मैंने आपको बता दिया कि कल्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, कल्चर बता दिया एंड सोशल्स के मीनिंग बता दी। ठीक है, अब आई थिंक आपको ईजी होगा। ठीक है। कल्चर इज अडेप्टिव, ऑल कल्चर इज डायनामिक, दे चेंज ओवर द टाइम। टाइम के साथ हर कल्चर में थोड़े चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। ये चीज़ आप लोग भी जानते होंगे। आपका जो भी कल्चर है अभी, उस कल्चर में अभी आप जो कर रहे हो और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, वो उसी टाइम पे, इस टाइम पे उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो उस टाइम से इस टाइम में, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से और अभी के टाइम में उस कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। दीज चेंजेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्कवरीज, इन्वेंशन या कल्चर ग्रोथ। ठीक है। इन ये सारे चेंजेस जो हैं इन फॉर्म में हो सकते हैं, या कोई डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन हुआ, या कोई कल्चर। ठीक है। कल्चर टेंड्स टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन, means that the element or a trait that make the element or the trait that make up to that culture are not just a random assortment of custom, but are the mostly adjustment or the consistent with one another। ठीक है। Culture may be integrated for the physiological reason, and the trait of culture जैसे attitude हुआ, values हुए, idea, rule for the behavior, and are stored after all in the brain of individual। ठीक है। ये सब किस में आते हैं आपके? कल्चरल ट्रेड टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन। Culture: through the age, the people of the given place are able to retain certain features
of their culture that are significant in their relationship and integration with their fellow human beings. ये सब किस में आते हैं आपके? ये सारी चीजें आपके कल्चर के करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, ठीक है। आप खुद देखिए इन सब चीजों को। आप अगर अ, आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन करी हुई है। करेक्टरिस्टिक्स में मोस्टली यही चीज दी हुई होती है। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताइए, ठीक है। प्रिंसिपल्स वेज इन विच देयर प्रोसेस ऑफ कल्चर एडेप्शन अकर, ठीक है। दो तरह के प्रिंसिपल है, डिफ्यूजन एंड पैरेललिज्म, ठीक है। दो ही तरह के होते हैं। आप इन दो को खुद पढ़िए, खुद समझ में, बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं यार, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है। आप खुद भी इनको, बहुत इजी हैं, आप इनको खुद भी करेंगे। अगर खुद भी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पैलेजिन इज डिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर करेक्टरिस्टिक्स इन टू widely separated culture. Diffusion can much more common process of the pattern and trait passing back and forth from the one culture to the another culture, ठीक है। बस कल्चर को कैसे ना कैसे करके इधर से उधर ट्रांसफर करना है, आप ये याद रखें, ट्रांसमिट हो रही है चीजें इधर से। फिजन ये प्रोसेस है दैट कैन ट्रेस्ट हिस्टोरिकली व्हेन ए लॉन्ग स्टेब्लिश सोसाइटी ब्रेक अप इनटू टू और मोर इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। इज द फ्यूजन ऑफ टू और मोर कल्चर, इसके अंदर दो से ज्यादा कल्चर का फ्यूजन हो रहा है इनटू ए न्यू वन विच इज ए सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम इट इज प्रिसिडेंट, ठीक है। फंक्शंस क्या है कल्चर के? कल्चर एज ए कैटेगरी, कल्चर एज ए टूल इन प्रोडक्शन, ठीक है। मोर स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है? कल्चर सर्व एज ए ट्रेडमार्क और स्पेशल फीचर दैट distinguish one society from the another. Culture being another together contain and the value of the society in a more or less systematic manner, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कल्चर को लेके, ठीक है। कल्चर से मतलब सारे आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए एंड देन मैंने आपको कल्चर के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मैंने आपको उसके फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कल्चर को लेके जो आप लोगों को पढ़नी है। कुछ पॉइंट्स बचे हैं, फंक्शंस के, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आके जो है आपका ये कल्चर का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है हम आपका जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल्चर प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ द सोशल, ठीक है। ये तो सबको ही पता है और ये लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को एक्सप्लेन करना हो इसे कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। कल्चर प्रोवाइड ए ब्लू प्रिंट ऑफ एज वेल एज द मटेरियल फॉर द सोशल कल्चर, आई एग्री, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कि क्या कल्चर क्या प्रोवाइड करता है? ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है और एज वेल एज मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसके लिए? सोशल कल्चर के लिए, ठीक है। देन उसके बाद द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज द डोमिनेंट फैक्टर। कल्चर क्या है? सोसाइटी का क्या है? डोमिनेंट फैक्टर है, dominant factor in establish and molding the social personality, I agree. The culture of society provides the behavior pattern, क्या प्रोवाइड करता है? एक बिहेवियर पैटर्न्स को जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपके जो चैप्टर था ये, उसके अंदर ये चीज यहाँ पे आके पूरी फिनिश होती है।
क्या बोलते हैं, आपका क्या चैप्टर चल रहा था? एक मिनट गाइस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर वगैरह आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है इथ्रोसेंट्रिज्म, ठीक है। इथ्रोसेंट्रिज्म मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि वो होता क्या है। आप उसको, मैं जैसे जैसे समझाती जाऊँ उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। वो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। वो बहुत इजी और बहुत मतलब नॉर्मल टॉपिक्स हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है ये सारे टॉपिक्स। आपको इजीली सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं आपको एक नॉर्मल वे में मैं अभी बता देती हूँ। ये होता क्या है, इथ्रोसेंट्रिज्म एंड क्या बोलते हैं, एंड कल्चर रिलेटिज्म ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। आपको इजी रहेगा, आप अभी नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड ना, मैं आपको ये दोनों चीजें एक ही पेज पे पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? इथ्रोसेंट्रिज्म, ठीक है। इथ्रोसेंट्रिज्म क्या है? Heterocytism is judging another culture based on the value and standards set in the own culture, ठीक है। आपका जजिंग का एक मतलब आप जज करना स्टार्ट करेंगे। इथ्रोसेंट्रिज्म इज ए जजिंग अनदर कल्चर, आप किसी दूसरे कल्चर को जज करना स्टार्ट कर देंगे। किसके बेसिस पे? उसकी वैल्यूज के बेसिस पे, उसके स्टैंडर्ड सेट जो रखे हैं उसके कल्चर में, उनके बेसिस पे जो है आप दूसरे लोगों को जज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये होता है मेन तो आपका इथ्रोसेंट्रिज्म का मतलब। इथ्रोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ द बायस, ये बायस फॉर्म का होता है। टेंड टू इमीडिएटली जज अनदर कल्चर एज ए बैड ऑन द रॉन्ग बेस्ड अपॉन द एक्शन, उनके किसी भी एक्शन पे आप उनको सही या गलत या गंदा किसी तरीके से भी आप जज कर सकते हैं। वी ऑल डू सम टाइम और द अनदर, मोस्टली नॉट इवन रियलाइजिंग दैट वी आर ब्रिंग ए इथ्रोसेंट्रिज्म दैट द मूवमेंट। ओके गाइस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। टूरिज्म एंड द हेट क्राइम, आप फर्स्टली एग्जाम्पल ये ले सकते हैं टूरिज्म एंड द हेट क्राइम का, ठीक है। टूरिज्म एंड हेट क्राइम में क्या है? टूरिज्म एंड द हेट क्राइम टेक्स प्लेस व्हेन ए वन रिलीजन ऑफ और कम्युनिटी बिलीव दैट इज ए सुपीरियर एंड अनदर वन रीजन और ए कम्युनिटी, ठीक है। आप किसी को भी किसी भी रीजन किसी भी कम्युनिटी से जो है अपने आप को सुपीरियर बनाए, ठीक है। आप किसी भी के ऊपर एक ब्लाइंड फिगर करने लगे, किसी भी अनदर पीपल के ऊपर जो दूसरी कम्युनिटी का है, आप पर्टिकुलर टाइप के उनको एक अपने रूल्स बताने लगे कि हमारी कम्युनिटी में ये हो रहा है, हमारी कम्युनिटी में ये हो रहा है। जो अनदर टाइप ऑफ जो किसी भी दूसरी टाइप की कम्युनिटी है, वो इस चीज़ का जो है वो आपकी कम्युनिटी पे इफेक्ट डालेगी, जिससे क्या होगा, टेररिज्म होगा और हेट क्राइम का स्टार्टिंग होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बिजनेस में। थ्रू इट इज easy to assume that the ethnocentrism affect only the lesser educated, less aware people in the world is not really true, ठीक है। कि ये सीन ऑन द लार्ज स्केल इन द बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं या कम नॉलेज वाले लोग हैं उन्हीं पे ये चीज़ ज़्यादा शो होती है। ये चीज़ें जो है वो आप एक किसी भी बड़े बिजनेसमैन या किसी भी वर्कशॉप वाले के यहाँ ये चीज़ें आप ये मतलब ये मेंटेलिटी जो है ये आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। His client is a moron if the client needs some time to understand where the employer is trying to tell him. A business owner might yell at the foreign employee can them stupid because of their different racist culture, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अमेरिकन सोसाइटी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप किसी कल्चर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं,
ठीक है, मैंने बाकी आपको एक एग्जांपल जो स्टार्टिंग में बताया वो सबसे बेस्ट है टेररिज्म का एंड हेट क्राइम का। और इथ्रोसेंट्रिज्म को क्या बोलते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। आप किसी दूसरे कल्चर को जजिंग करना, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, इथ्रोसेंट्रिज्म। ठीक है, मैं इसके आपको नोट्स जो हैं वो कल की क्लास में मैं आपको पीपीटी, या अभी मैं आपको एक पीपीटी अलग से इसकी डाल दूंगी, आप उसी में इस चीज़ को अलग से पढ़ लेना। ठीक है, मैं समझा आपको इसी क्लास में देती हूँ, बट मैं इसकी पीपीटी जो है, खाली पीपीटी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। ठीक है, आप इसको अभी ऐसे ही समझ लीजिए, देन आप इसकी जो पीपीटी है वो आपको एज ए नोट जो है वो आपको चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल बताया है वही डालेंगे, एक तो टेररिज्म एंड हेट क्राइम वाला, ठीक है, एक बिजनेस, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, एक मैंने पॉइंट बताया था आपको कल्चर रिलेटिव्स। ठीक है, कल्चर रिलेटिव्स क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कल्चर रिलेटिव्स रिफर्स नॉट जजिंग ए कल्चर। ठीक है, वो कल्चर को जज नहीं करते कि वो सही स्टैंडर्ड पे है, गलत स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, culture relatives refers not to judging a culture to their own standard of that is a right or wrong, strange or a normal. We should try to understand culture practices of another people its own culture context. समझ में आया आपको? Five critics are the distinguishes. ठीक है, ये क्या है, वो जजिंग, जैसे अपने इथ्रोसेंट्रिज्म क्या है कि वो उस कल्चर को जजिंग का काम करते हैं, बट कल्चर रिलेटिव्स में जजिंग जज नहीं किया जाता। आप ये इतना समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। In some home, women are the confined to the kitchen and too proud to play their role in a such a, in such a setting, while in some set of women are encouraged to leadership engage that the would consider as। ठीक है, बहुत सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। मैं एक लास्ट चीज आपको बता देती हूँ, इसमें सिमिलैरिटीज क्या है वो आप देख लीजिए, बाकी आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा, कोई ऐसे कुछ खास बचा नहीं है। फिर यहाँ पे आके आपका ये जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं आपको इसकी वो और बता दूं, क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज जो है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिमिलैरिटीज में बोथ दीज व्यू पॉइंट और द कॉन्सेप्ट प्रेजेंट एक्सट्रीम। ठीक है, उसके बाद दोनों का जो नेगेटिव कनेक्शन है वो भी एक जैसा है। इन द टर्म ऑफ द सेंसिटिविटी, इथ्रोसेंट्रिज्म इज ए इंसेंटिव टू अनदर कल्चर। ठीक है, एंड वाइल कल्चर रिलेटिव्म इज show the high culture sensitivity। ठीक है, these view involve the examining a culture and all its aspects and equating them, and the basis for the evolution differ according to the view employed। ओके, तो ये बस छोटी सी चीजें थी आपके इस टॉपिक को लेके। अब आपका यहाँ पे आके सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, ना कि तो फिर जो मैंने अभी आपको एक मतलब बिना पीपीटी के जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो मैं अब आपको कल जो है, कल मॉर्निंग में या फिर अभी नाइट तक वो पीपीटी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। इसके बाद ही वो पीपीटी जो है मैं सब अपलोड कर दूंगी चैनल पे। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या कुछ भी चीज ऐसी नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास का यहीं पे हम दी एंड करते हैं। यहाँ पे आके आपका जो नेचर ऑफ कल्चर है, ये नेचर ऑफ कल्चर जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा। आई नो आज की जो भी क्लास है उसमें पिक्चर शो नहीं होगी, फोटो शो नहीं होगी। आई नो, क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उस वजह से मेरा नहीं चल पा रहा है अभी कैमरा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, कल जो है वो सब ठीक हो जाएगा, कल से हम नॉर्मल वे में अपना क्लास जो है वो लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको पीपीटी में शो नहीं करी थी, जो मैंने आपको खाली ऐसी समझाई हैं वर्बली, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई इशू आया है
तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। बाकी जो आपकी नेक्स्ट दूसरी मैम है वो तो आपकी क्लास अब जल्दी ही अपलोड करेंगी, ठीक है, बट मैं तो डेली ही अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लाइव।